हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के बारे में मैंने बताया था। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट की डेफिनेशन मैंने बताया था आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैंने उसके बारे में आपको डिफरेंसेस बताए थे कि किस तरीके से जो परमानेंट मैग्नेट होता है और जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आज के एपिसोड में आप सबका वेलकम है। आज के एपिसोड में हम आज सीखने जा रहे हैं कि बार मैग्नेट जो होता है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, और मैक्सवेल ने जो रूल बताया है उस रूल के अनुसार आज हम फिर देखेंगे कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आज का डिस्कशन हमारा इन सब टॉपिक्स के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहली बात, जो मैग्नेट है जिसको हम परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है, वो होता कैसा है परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट। आप देखो, ये होता है परमानेंट मैग्नेट, इस तरीके से होता है। ये हो गया सेंटर, उसका हो गया सेंटर के साथ, ये हो गया उसका नॉर्थ पोल, और ये हो गया उसका साउथ पोल हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ से किधर जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है। तो आप देखो, ये जो है एक मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंपल एक डायग्राम है, जिसमें हम समझने के लिए ये नॉर्थ पोल लेते हैं और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पे जा रही है, एक क्लोज कर्व बना रही है, और साउथ से वो इनसाइड में कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व, ठीक है। क्लोज कर्व कैसे हुआ, नॉर्थ से निकली साउथ और साउथ से फिर नॉर्थ, ठीक है, ये हो गई क्लोज कर्व हो गया। नंबर 2, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन from any point gives direction of magnetic field। क्या मतलब हुआ इसका, देखो, अगर हम यहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का मतलब एक लाइन जो टच करके जाती है, ठीक है, टेंजेंट, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट से लाइन टच करके जा रही है ऐसे, तो टेंजेंट ड्रॉन गिव द डायरेक्शन ऑफ, क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इधर है, साउथ की तरफ है। तो लाइन कहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से, और किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। तीसरा, 2 मैग्नेटिक line of forces does not intersect each other। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइन जो है, ठीक है, जैसे एक मैग्नेटिक लाइन ये है, ये गई, दूसरी मैग्नेटिक लाइन ये है, दोनों मैग्नेटिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, देखो क्यों नहीं करती हैं। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहां से एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया, ये हो गया B1 और ये हो गया B2, ये तो मैग्नेटिक लाइन है, ये दोनों मैग्नेटिक लाइन है। B1 और B2 टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट P, ठीक है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो दो डायरेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब दो डायरेक्शन नहीं हो सकता, देखो यहाँ कैसे दो डायरेक्शन कि एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है और दूसरी साउथ की तरफ है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लिखा गया है टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। अब आती है बात फोर्थ नंबर में कि भाई ये जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ठीक है, ग्रेटर कहाँ होती है, नॉर्थ पोल में। सबसे लीस्ट कहाँ होती है, सेंटर पे। लीस्ट मतलब जीरो होती है सेंटर पे, और मैक्सिमम होती है कहाँ पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पे। मतलब फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, पोल पे, और कहाँ पे जीरो होती है, लीस्ट कहाँ होती है, सेंटर पे होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन प्रॉपर्टीज हमने देखा। ठीक, और ये मैग्नेटिक लाइन जो है, ठीक है, ये स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह काम करती है, एकदम टेंशन में काम करती है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन हजारों की संख्या में होती है, एक दो तो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, परंतु ऐसे तो हजारों की संख्या में होती है। आप एक मैग्नेट रख दो, उसकी लाइन प्लॉट करो, बहुत बड़ी लाइन आपको मिलेगी, ढेर सारी बहुत बड़ी लाइन मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस तरीके से काम करती है, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग की तरह भी काम करती है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी होती है, तो स्ट्रेस मतलब खींची हुई रस्सी की तरह भी काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए यहाँ पे। और यहां पर अब आते हैं मैक्सवेल रूल को थोड़ा सा हम एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर मतलब कौन सा कंडक्टर है भाई, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, आई। ठीक है, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। करंट अगर ऊपर जा रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यहां पर ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किस तरफ है, बाहर की तरफ है, और यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम करंट को नीचे लेके आते हैं, ये करंट नीचे आ रहा है, I करंट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो हमारा रूल ये हो गया भाई इस तरीके से। ठीक, करंट अगर नीचे आ रहा है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर से अंदर की तरफ, तो ये हो गया B1 और ये हो गया B2। तो यहां पर क्या हुआ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखो, यहां पर ऐसे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है। ठीक है, यहां पर तो अगर हम इस तरीके से स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि करंट के डायरेक्शन के अनुसार, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है। यहां देखो इधर बाहर है, यहां देखो इस पॉइंट पे P पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो यहां पे क्या है, इनवर्ड अंदर है, और इधर देखो ये अंदर है तो इस तरफ Q पॉइंट पे क्या है, बाहर है। तो मैक्सवेल रूल जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चलती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होगी। अब इसी को हम सेकंड लेते हैं और ये है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल, तो कैसा होगा देखो भाई, यहां पर अपन एक बोर्ड लेते हैं जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे ऐसे, यहां पर एक बोर्ड लेते हैं
जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और इन दोनों के बीच में एक वायर ऐसा बोर्ड के ये लेके आ जाते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक की एक रियोस्टेट लगा देते हैं। ये हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट ऐसे चला, यहाँ गया यहाँ गया और यहाँ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करंट है। ये ड्राइंग बोर्ड है, तो ये पॉइंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग बना रहे हैं ऐसे, तो ये इधर, ये हो गया ऐसे ऐसे, तो ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया इसका। कैसा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इधर इधर इधर। और इसका इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये नीचे आ रहा है ऐसे, तो यहां पर ये हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया। तो आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन गई यहाँ पे। जब करंट ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ जा रहा है तो करंट कैसा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, जो कि मैक्सवेल यहाँ पे बताता है। तो एक ही वायर में दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है हमको, एक एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी कैसी मिल रही है? क्लॉकवाइज बन रही है। ठीक है, अब अगर हम एक वायर को, ठीक है, स्प्रिंग की तरह मोड़ दें, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड। एक वायर को हम स्प्रिंग की तरह मोड़ देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, और ये सोलेनॉइड को अगर हम यहां पर एक वायर को, इस वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या सेल से कनेक्ट कर देते हैं, यहां पे ये रियोस्टेट हो गया। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? यहां से इधर जाएगा, इधर से इधर। तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये पोल कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ, और ये पोल क्या हो जाएगा? साउथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब एक कॉइल है, जो आप लोग 5th 6th क्लास में देखा होगा आप लोगों ने। एक नेल लेते हैं, नेल मतलब कीला लेते हैं, उसके ऊपर कॉपर वायर मोड़ देते हैं, कॉपर वायर मोड़ने के बाद उसको बैटरी से, और बच्चे उसको खेलते हैं ना कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे, ऑल पिन्स को, ये सबको, तो बड़ा मजा आता था उस समय। परंतु आज हम उसको पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई? कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना। ये रॉड है, रॉड के ऊपर एक कॉइल मोड़ दिया कॉपर की, और उसको उसमें करंट फ्लो किया, तो ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इधर नॉर्थ पोल हो गया और इधर साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था फर्स्ट एपिसोड में, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल इधर हो जाएगा। अगर करंट को कम करेंगे तो ये वीक हो जाएगा मैग्नेट, अगर करंट को स्ट्रांग करेंगे तो ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जो परमानेंट मैग्नेट है, इसके बारे में एक डिफरेंस हमको पता चलता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं तो स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही थी? ये हमारा बोर्ड हो गया, ये बोर्ड हो गया, इस बोर्ड में वायर जा रहा है और ये करंट है आई, यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही थी भाई? इसको ऐसा कर देते हैं, तो ये थंब रूल, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनी। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी, कैपिटल बी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, नॉर्थ पोल को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और साउथ पोल को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। तो बच्चों अब हमको ये भी पता चल गया कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है और जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट कौन सा होता है? जो कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। नॉर्थ पोल है मतलब नॉर्थ पोल है, जैसे ये मान लो मैग्नेट है,
तो इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। ये ढक्कन इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इस परमानेंट मैग्नेट में हम नॉर्थ पोल को चेंज नहीं कर सकते, साउथ पोल को चेंज नहीं कर सकते, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? और इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज हम नहीं कर सकते। परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेट होता, ये सोलेनाइड के रूप में बना होता इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो कैसा होता कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को चेंज कर सकते थे हम। क्यों कर सकते थे? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते। कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट को? अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर दो तो नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल इधर हो जाएगा। समझ में आया? और इसी तरीके से अगर हम करंट को कम कर देंगे तो करंट कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, करंट को ज़्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको समझो, क्योंकि ये चीज़ें जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में ड्रॉ करने के लिए आती हैं। और एनसीईआरटी की बुक में आपके जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें इसके कई क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। और बच्चों अगले एपिसोड में हम पढ़ने जाएंगे और वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, और राइट हैंड रूल जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और उस इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर को मैं 2 पार्ट में अलग अलग एपिसोड्स में बताऊंगा, पहले एक बार इलेक्ट्रिक मोटर और एक बार जनरेटर के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, पसंद आया, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है? शेयर करना है, क्योंकि अगर वो आप शेयर करेंगे तभी वो उसको देखकर सीख सकते हैं। और बच्चों अगर अगला वीडियो आपको देखना है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल बच्चों, ओके, स्टे सेफ एट होम, ओके, बाय।